हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीति ढूल। मेरे साथ आज आप क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.1 इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। आफ्ताब टेल्स हर डॉटर, आफ्ताब अपनी डॉटर को बताता है 7 years एगो, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times ओल्ड एज यू वर देन, मैं तुमसे 7 टाइम बड़ा था। कब? आज से 7 years पहले तुम जितने साल की थी मैं उससे 7 times बड़ा था। ये बात कौन कहता है? आफ्ताब अपनी बेटी, अपनी डॉटर को बताता है। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, और आज से 3 साल बाद तुम जितने भी ईयर्स की होगी मैं तुमसे 3 times ज़्यादा बड़ा होऊंगा। कब? आज से 3 साल बाद। ये कौन कह रहा है? आफ्ताब अपनी डॉटर को ये सारी बातें बता रहा है, कह रहा है। Isn't this intersecting? Represent this situation algebraically and graphically. हमें क्या करना है? इन सिचुएशन को algebraically और graphically रिप्रेजेंट करना है। मीन्स जो सिचुएशन हमें दी गई है आफ्ताब के द्वारा, उनका हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें इनसे इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन के अंदर जो भी वेरिएबल हम यूज़ करेंगे, चाहे एक्स वाई हो या कोई और हो, उनसे हम क्या करेंगे? हमारे वेरिएबल की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, और वहाँ से जो वैल्यूज़ हमारी आएंगी उसको हम क्या करेंगे? ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखो, आफ्ताब ने अपनी बेटी को 7 साल पहले की बात बताई है, तो हम सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लेट द एज ऑफ आफ्ताब, यानी कि हम क्या करेंगे? एज को लेट कर लेंगे। लेट दी एज ऑफ आफ्ताब, या फिर आप इसको फादर भी कह सकते हो क्योंकि ये क्या है? फादर हैं। तो हमने क्या लेट कर लिया? मान लो मैंने लेट किया इसको एक्स, की जो एज है आफ्ताब की वो कितनी है? एक्स है। तो अगर मैंने आफ्ताब की एज को एक्स लेट किया है तो दूसरी कौन थी हमारे पास? डॉटर है। तो डॉटर की एज को हम क्या कर लेंगे? वाई लेट कर लेंगे। आप यहाँ पे ए बी सी कर सकते हो, या कोई भी जो भी आपका दिल करे वही वेरिएबल यहाँ पे आप लेट कर सकते हो, या फिर फादर को आप वाई लेट कर सकते थे, डॉटर को आप एक्स लेट कर सकते थे। कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप फादर को ही एक्स लेट करोगे और डॉटर को ही वाई लेट करोगे। ठीक है, अब हमने लेट कर लिया कि फादर की एज क्या है? एक्स है, और डॉटर की एज क्या है? वाई है। अब जो पहली कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग आफ्ताब ने क्या बताया कि 7 साल पहले, 7 साल पहले का मतलब जो आज के दिन जो एज है इससे 7 साल पहले क्या होगा? अब मान के चलो आज के दिन एज है 20, किसकी? बेटी की। तो 7 साल पहले क्या होगी भाई? 13 साल की होगी ना। अगर आज वो 20 की है तो 7 साल पहले क्या कितने की होगी? 13 की होगी। तो 7 साल पहले की बात है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 7 years एगो, 7 साल पहले। क्या हो जाएगी? अब फादर की एक्स है तो 7 साल पहले क्या होगी? फादर की एक्स माइनस 7 रही होगी। ठीक है, देखो आज जो है वो सेम तो नहीं रही होगी ना 7 साल पहले। 7 साल पहले आज से क्या होगी? 7 years कम होगी। तो हम क्या कहेंगे? एक्स माइनस हो जाएगा हमारा 7 इज इक्वल टू, आज जो डॉटर की एज है वो कितनी है? वाई है। तो 7 साल पहले कितनी रही होगी? वाई माइनस 7 रही होगी। अब दूसरी बात उसने क्या कहा है फादर ने, कि 7 साल पहले जो भी तुम्हारी एज थी मैं तुम्हारी उस एज का कितना था? 7 टाइम्स बड़ा था। यानी कि कितनी एज थी 7 साल पहले डॉटर की? वाई माइनस 7 थी। तो फादर इसकी एज का कितना था? 7 टाइम्स बड़ा था, यानी कि 7 गुना था। तो हम क्या करेंगे? इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसको करेंगे? डॉटर की एज को करेंगे, क्योंकि फादर किसका 7 टाइम था? डॉटर की एज का था। अब यहाँ से क्या करेंगे? इक्वेशन बनाएंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा? एक्स माइनस 7 एज इट इज़, 7 इंटू वाई करेंगे तो 7y हो जाएगा, माइनस में 7 7 जा हो जाएगा हमारा 49।
अब y वेरिएबल को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, x यहाँ पे पहले से ही है, प्लस का 7y था, इधर आएगा तो माइनस का 7y हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, माइनस का 49 एज इट इज़ है, यहाँ पे हमारा माइनस का 7 है, यानी ये कांस्टेंट टर्म है, इसको हम क्या करेंगे, दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 7, यानी कि वेरिएबल की टर्म को एक जगह इकट्ठा कर लो और जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक जगह पे इकट्ठा कर लो, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7 क्या हो जाएगा, माइनस का 42 हो जाएगा। ये आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन। अब हमारी जो सेकंड सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे, हमारी इक्वेशन। और सेकंड सिचुएशन क्या थी कि फादर कहते हैं कि आज से 3 साल बाद जो तुम्हारी एज होगी मैं उस एज का क्या होऊंगा, 3 गुना होऊंगा, यानी कि तुमसे 3 गुना ज़्यादा मैं ओल्ड होऊंगा। तो यहाँ पे अब हम क्या कहेंगे, 3 years फ्रॉम नाउ, आज से कितने साल बाद, 3 years बाद। तो क्या हो जाएगा, देखो आज एज कितनी है, फादर की एज तो है x, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी इसकी, x प्लस 3 हो जाएगी। और जो डॉटर है, डॉटर की एज आज के दिन कितनी है, y है, तो 3 years बाद, जब बाद की बात करते हैं तो हम प्लस करते हैं, और जब पहले की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो डॉटर की एज क्या हो जाएगी, y प्लस 3 हो जाएगी। और दूसरी बात क्या कही है कि तुम्हारी एज का मैं क्या हो जाऊंगा, 3 times ओल्ड हो जाऊंगा। तो 3 times का मतलब क्या है, जो डॉटर की एज है उसको हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब ये दोनों एज क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी। अब क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, x प्लस 3 है, एज इट इज़ रखेंगे। 3 इंटू वाई क्या हो जाएगा, 3y, प्लस में 3 3 जा 9। अब क्या करेंगे, वेरिएबल को एक साथ इकट्ठा करो, x माइनस में इधर प्लस का 3y है तो इधर आएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे पहले से 9 है और ये प्लस का 3 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, यानी कि ये क्या आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 से हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे ताकि क्या बना सके, ग्राफ बना सके। तो क्या करेंगे, अब वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट लेंगे। अब x और y की वैल्यू कैसे निकालनी है, हम क्या करेंगे, x की जगह पे कोई भी नंबर अपनी तरफ से लेट करेंगे, तो उस नंबर को हम क्या करेंगे, x की जगह पुट कर देंगे। तो जब हम x की जगह पुट करेंगे तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। हम चाहें तो कोई भी नंबर y की जगह पुट कर सकते हैं, अगर y की जगह पुट करेंगे तो हमारी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो करके देखते हैं इसको कैसे। तो सपोज करो मैं x की जगह पुट कर देती हूँ 0। तो सबसे पहले मैं क्या बना लूँगी, मैंने ये बनाया, यहाँ पे ड्रॉ किया, ये हमारा हो गया x और यहाँ हो जाएगा मेरा y। हम क्या करेंगे, कम से कम 2 वैल्यूज़ निकालेंगे x और y की। आप 2 से ज़्यादा 3 4 भी निकाल सकते हो, जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ निकालोगे आपका जो ग्राफ बनेगा वो उतना ही करेक्ट होता जाएगा, लेकिन कम से कम 2 तो आपको निकालनी ही निकालनी है। अब सपोज करो मैं x की वैल्यू रख देती हूँ 0, तो क्या कहेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इजकल टू 0। क्या पुट करनी है हमें, 0 पुट करनी है। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, x माइनस 7y इज इक्वल टू में माइनस का 42। तो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0, तो x की जगह क्या आ जाएगी, 0 माइनस का 7y इज इक्वल टू में माइनस का 42। अब 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 42। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ रहेगा y और 7 को भेजेंगे दूसरी साइड, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो 7 1 जा 7, 7 6 जा 42। तो y की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 6 आ गई। कब, जब मैंने x की वैल्यू क्या रखी, 0 रखी, तो y की वैल्यू मेरी निकल के आ गई 6। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख लिया। अब हमें क्या करना है, एक वैल्यू और हम पुट करेंगे। तो सपोज करो अब की बार मैंने क्या किया, y की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू पुट की थी, अब मैं क्या करती हूँ, y की वैल्यू पुट कर लेती हूँ। पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 7। मान लो मैंने क्या पुट किया, वैल्यू y की वैल्यू पुट की मैंने 7। तो क्या है मेरी इक्वेशन, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी 7 क्योंकि मैंने इसको लेट किया है। तो y की वैल्यू अगर मैं 7 पुट करूँगी तो क्या हो जाएगा, ये 7 है, y की जगह 7 आ जाएगा, इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा माइनस का 42।
x माइनस में 7 7 जा कितना होता है 49 होता है, तो ये हो गया 49 इज इक्वल टू में माइनस का 42। अब x यहाँ पे रख लो, ये कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड भेज दो तो क्या हो जाएगा माइनस का 42 ऑलरेडी है, ये माइनस का 49 है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 49 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे हमारी माइनस का 49 प्लस का माइनस का 42 प्लस का 49, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 7। तो जब मैंने y की वैल्यू 7 रखी तब मेरी x की वैल्यू भी क्या निकल के आ गई 7। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू आ गई x और y की। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे इक्वेशन सेकंड से x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन सेकंड क्या है हमारी, इक्वेशन सेकंड है हमारी x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे ये x ये y, ताकि जब वैल्यू पुट करें तो हम यहाँ पे राइट डाउन कर सके कि हमने किसको लेट किया। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, लेट कर लिया मैंने, मान लो मैं x की जगह पुट कर रही हूँ 0, x की जगह क्या लेट किया मैंने 0, तो ये हो गया मेरा 0। अब x की जगह क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, माइनस का 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। अब ये हो गया माइनस का 3y इज इक्वल टू 6, और y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारी 6 बाई में हो जाएगा माइनस का 3, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और ये क्या आ गया हमारा माइनस का 2, क्योंकि माइनस है तो माइनस का 2। तो y की वैल्यू मेरी क्या आ गई माइनस का 2, कब, जब मैंने x की वैल्यू क्या रखी 0, तो ये आ गई y की वैल्यू -2। अब मुझे क्या करना है, एक वैल्यू और हम रखेंगे। तो सपोज करो अब की बार मैं रख देती हूँ x की वैल्यू 6। तो जब हम x की वैल्यू 6 रखेंगे तो x की जगह मेरा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, माइनस का 3y इज इक्वल टू में 6। तो ये 6 है, इसको हम कहाँ भेजेंगे दूसरी तरफ भेजेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 3y एज इट इज इक्वल टू में 6, और प्लस का 6 था दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। माइनस का 3y इज इक्वल टू 6 माइनस 6 करेंगे तो कितना आ गया 0, और y क्या आ जाएगी हमारी 0 बाई -3। और हमें पता है कि 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर लें तो वापस से हमारी क्या आती है 0 ही आती है। तो जब हमने x की वैल्यू क्या रखी 6 रखी, तब मेरी y की वैल्यू क्या निकल के आ गई 0। तो ये हमारी क्या हो गई, दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, अब ये हमने क्या तैयार कर लिया, हमारा ग्राफ, हमारा प्लेन। क्या होता है यहाँ पे जो हमारी ये होती है एक्स एक्सिस होती है, और जो ये होती है ये लाइन होती है हमारी वाई एक्सिस। इधर राइट हैंड साइड में हमारे सारे के सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, इधर लेफ्ट हैंड साइड में एक्स एक्सिस के नेगेटिव नंबर होते हैं। ऊपर की तरफ वाई एक्सिस के हमारे सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, और नीचे की तरफ हमारे सारे के सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। ठीक है, तो इसको ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, जो जो नंबर हमें प्लॉट करने हैं उसको हम देखेंगे। यहाँ पे हमारा x का 0 है, y का 6 है, तो हम क्या करेंगे x का 0 पुट करेंगे। अब देखो ये x का भी ये 0 होता है और y का भी ये 0 होता है, यानी कि ये सेम पॉइंट दोनों का ही 0 होता है, x भी 0 y भी 0। तो जब हमने x की वैल्यू क्या ली 0 ली, तब मेरी y की वैल्यू क्या निकल के आई 6। तो ये मेरा x की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू मेरी क्या निकल के आ जाएगी 6। तो मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। फिर जब मैंने x की वैल्यू मेरी 7 थी, तब y की वैल्यू भी मेरी क्या आ गई 7 आ गई। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 7 यानी कि ये हो जाएगा x एक्सिस, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी ये 7 हो गई। तब मेरी y की वैल्यू भी क्या आई थी 7 ही आई थी, तो ये हो गया मेरा y की वैल्यू 7। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाएंगे और इसको ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। तो ये क्या करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर दोनों की दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। अब हम स्केल की हेल्प से जो हमारे दो पॉइंट आए हैं, इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, एक लाइन के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ। और फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, x माइनस 7y इज इक्वल टू में माइनस का 42। ठीक ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो हमारी सेकंड इक्वेशन है उसको रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि उसकी लाइन लेके आएंगे। अब हमारी सेकंड इक्वेशन में क्या था, जब हमारी x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू क्या आई -2। तो x की वैल्यू 0 देखो हमारी यहीं पे आएगी, x और y दोनों की 0 यहाँ पे आएगी, लेकिन y की वैल्यू हमारी क्या है -2 है, तो ये हो जाएगी हमारी y की वैल्यू -2। फिर दूसरा हमारा, जब हमारा x की वैल्यू 6 थी तो y की वैल्यू क्या आई 0। तो y की वैल्यू मेरी यहीं पे 0 हो जाएगी, और x की वैल्यू 6 कहाँ होगी, ये मेरा x एक्सिस है, तो ये हो जाएगी मेरी x की वैल्यू 6।
अब हमारे 2 पॉइंट आ गए, एक तो आ गया -2 के ऊपर और दूसरा आ गया 6 के ऊपर। हम क्या करेंगे, दोनों के दोनों पॉइंट को ऐसे स्केल की हेल्प से क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन बना देंगे। और ये क्या आ गई, मेरी इक्वेशन सेकंड की लाइन आ गई। और मेरी इक्वेशन सेकंड क्या थी, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। और ये क्या बन गया, मेरा ग्राफ बन गया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हमारा ग्राफ बनाएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। एक कोच है क्रिकेट टीम का, वो क्या करता है, बाय करता है यानी खरीदता है क्या, 3 बैट और 6 बॉल्स, कितने रुपए की, 3900 की। ठीक है, लेटर उसके बाद शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, यानी कि उसके बाद वह, शी यानी कि वह, यानी कि जो कोच है ये क्या है, एक लड़की है। वो कोच क्या करती है, एक दूसरा बैट खरीदती है और 3 दूसरी नई बॉल्स खरीदती है ऑफ द सेम काइंड ऑफ ₹1300। और ये बिल्कुल सेम वैसे ही खरीदती है जैसे पहले उसने बैट और बॉल खरीदे थे, सेम उसी काइंड का अब ये नया बैट खरीदती है और 3 नई बॉल खरीदती है जो कि ₹1300 के आते हैं। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। हमें क्या करना है, फिर से इन दोनों सिचुएशन से क्या करना है, वही हमारी इक्वेशन तैयार करनी है। उन इक्वेशन से हमें x और y की वैल्यू निकालनी है और फिर हमें उसका ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 बैट। मान लो मैंने क्या कर लिया, कॉस्ट को लेट कर लिया। किसकी कॉस्ट को, 2 चीज़ें खरीदी गई हैं, एक तो बैट खरीदा गया है, एक बॉल खरीदी गई हैं। तो मैंने एक बैट का जो कॉस्ट है उसको लेट कर लिया कि भाई एक बैट जो है वो ₹X का आया है। तो अगर एक बैट को हमने X लेट कर लिया तो मैं क्या करूँगी, एक बॉल को लेट कर लूँगी Y। ठीक है, यानी कि एक बैट अगर X का आता है तो एक बॉल कितने रुपए की आएगी, Y की। अब जो पहली कंडीशन है उसमें कितनी बैट खरीदे गए हैं, 3 बैट खरीदे, यानी कि 3 बैट्स खरीदे गए हैं और 6 बॉल्स। तो हम क्या करेंगे, एक बैट अगर x में आता है तो 3 बैट कितने में आ जाएंगे, 3x में आ जाएंगे। एक बॉल अगर y की आती है तो 6 बॉल कितने में आ जाएंगी, 6y की आ जाएंगी। तो ये क्या हो गया हमारा, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू में, और ये टोटल कितने में आए थे, 3900 में आए थे। तो इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 3900। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर चाहे तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई और चाहे तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से क्या होगा, हमारा 3 आ जाएगा कॉमन, अंदर क्या बचेगा, x प्लस में 3 कॉमन था तो 3 2 जा, यानी कि 2y बचा। इज इक्वल टू यहाँ से भी 3 हम कॉमन निकाल देंगे, अंदर क्या आ जाएगा हमारा 1300 आ जाएगा। ये 3 क्या करेगा, इस 3 को कैंसिल आउट कर देगा और x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 1300 आ गया। और ये बन गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अगर चाहते तो इसको भी इक्वेशन फर्स्ट मान सकते थे, तब भी हमारा जो आंसर आता वो सेम ही आता, लेकिन इजी करने के लिए हमने क्या कर लिया, इसमें से कॉमन निकाल लिया। अब हमने इक्वेशन फर्स्ट तो निकाल ली, अब हम सेकंड जो सिचुएशन है उससे क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड निकालेंगे। तो सेकंड सिचुएशन में क्या कहा गया है कि जो कोच था उसने क्या किया, एक नया बैट खरीदा। नया बैट का मतलब सिर्फ एक ही बैट खरीदा और एक बैट को हमने कितने का माना है कि x का आता है। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस में 3 नई बॉलें खरीदी। कितनी खरीदी थी, 3 मोर्स बॉल, यानी कि 3 नई बॉलें खरीदी थी। तो एक बॉल अगर y की आती है तो 3 कितने की आ जाएंगी, 3y की आ जाएंगी। इज इक्वल टू अब की बार जो इनकी कॉस्ट थी वो कितनी थी, 1300 थी। तो इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2, यानी कि इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन का यूज़ करेंगे और x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेशन 1 ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, x प्लस में 2y इज इक्वल टू में 1300। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा x और y। तो कम से कम हम 2 वैल्यू निकालेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप 3-4 निकाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मान लो
मैंने y को यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं y को लेट कर लेती हूँ। तो y को मैंने क्या लेट कर लिया कि y क्या है मेरी 0 है। तो y 0 है तो हम क्या करेंगे, y पुट कर देंगे 0। तो क्या आ जाएगा x प्लस वी 2 इंटू वाई, वाई यानी कि 0 इज इक्वल टू आ गया हमारा 1300। तो x प्लस में 2 इंटू 0 क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इज इक्वल टू हमारा आ गया 1300। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी 1300। कब, जब मैंने y की वैल्यू क्या मानी थी, 0 मानी थी, तब मेरी x की वैल्यू क्या निकल के आई, 1300 निकल के आ गई। तो एक x की और एक y की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूँगी, लेट कर लो, अब की बार मैंने x की वैल्यू मान लो, मान ली मैंने x की वैल्यू क्या ले ली, 500 ले ली। तो मैं क्या करूँगी, इस इक्वेशन में x की वैल्यू क्या पुट कर दूंगी, 500। तो क्या आ जाएगा, x प्लस में x यानी कि 500 प्लस में 2 इंटू वाई इज इक्वल टू में 1300, ये आ गया। अब ये क्या करूँगी, 500 को दूसरी साइड भेजूंगी, इधर क्या बच जाएगा, 2y इज इक्वल टू में 1300 प्लस का 500 है तो माइनस में क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, ये 800 आ जाएगा। और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 800 बाई में क्या करेंगे, 2 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये आ गया हमारा 400। कब, जब मैंने x की वैल्यू क्या मानी, 500 मानी, तब मेरी y की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 400 आ गई। तो ये इक्वेशन फर्स्ट से हमने क्या किया, x और y की वैल्यू निकाली। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड का यूज़ करेंगे और x और y की वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन सेकंड क्या है, x प्लस में 3y इज इक्वल टू 1300, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या लिखेंगे, ये हो गया x, ये हो गया हमारा y। अब मैं क्या लेट कर लूँ, ठीक है, क्या लेट कर लूँ, सपोज करो मैंने फिर से मैं क्या कर लेती हूँ, y की वैल्यू मैं पुट कर देती हूँ 0, ठीक है। अगर मैं y की वैल्यू 0 लूँगी तो मेरा क्या आ जाएगा, x एज इट इज़ प्लस में 3 इंटू वाई, वाई यानी कि 0 इज इक्वल टू कौन है, 1300 है, तो इज इक्वल टू आ जाएगा 1300। x एज इट इज़ ये क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 1300 आ गई। कब, जब मैंने y की वैल्यू क्या ली, 0 ली, तब मेरी x की वैल्यू क्या आ गई, 1300 आ गई। अब मुझे क्या करना है, दूसरी वैल्यू निकालनी है। तो लेट कर लिया मैंने, मैं x की जगह क्या ले लेती हूँ, 400, यानी कि x की वैल्यू क्या पुट कर देती हूँ, 400 करती हूँ। तो क्या आ जाएगा, ये मेरा है x प्लस 3y इज इक्वल टू में 1300 है। इसमें x की जगह मैं क्या पुट करूँगी, 400 करूँगी, तो प्लस में क्या आ जाएगा, 3y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1300। अब 400 को क्या करेंगे, दूसरी साइड भेज देंगे, तो 3y एज इट इज़ 1300 माइनस 400, तो ये हो गया 3y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। y यहाँ पे रखेंगे, 3 को भेजेंगे दूसरी साइड, तो क्या हो जाएगा 900 बाय 3, यानी कि 3 3 जा 9, ये क्या आ गया हमारा 300 आ गया। कब, जब मैंने x की वैल्यू क्या ली, 400, यानी कि x की जगह पे क्या रखेंगे हम, 400, तब मेरी y की वैल्यू क्या आ गई, 300 आ गई। अब हमने इक्वेशन सेकंड से x और y की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, ये मैंने कर लिया हमारा ग्राफ तैयार। ये हो गया हमारा मिड पॉइंट यानी कि 0, ये हमारा x एक्सिस भी होगा, y भी होगा। ये हो जाएगी हमारी x एक्सिस, और जो ऊपर से नीचे आएगी वर्टिकली, ये क्या हो जाएगी, हमारी y एक्सिस हो जाएगी। अब इसके ऊपर जो हमारे राइट हैंड साइड में जो होते हैं सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, इधर जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, सारे के सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। ये x एक्सिस के नेगेटिव नंबर और ये y एक्सिस के नेगेटिव नंबर। अब देखो, जो भी हम यहाँ पे नंबर लेंगे वहाँ पे डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, ठीक है। ऐसे ही मैंने 200, 400, 600, 800, मतलब सबके बीच में मैंने गैप क्या रखा, डिस्टेंस क्या रखी, सेम रखी। और मैंने 200 क्यों लिया, क्योंकि जो हमारी जो वैल्यूज़ आई हैं वो कितनी आई हैं, 1300 तक आई हैं, यानी कि हमारी वैल्यूज़ ज़्यादा आई हैं। इसलिए ज़्यादा वैल्यू को कवर करने के लिए हमने क्या किया, इतना इतना गैप रख लिया। अब मेरा जब x की वैल्यू 1300 था, तब मेरी y की वैल्यू क्या थी, 0। तो y की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे मेरी y की वैल्यू तो हो जाएगी 0, लेकिन x की वैल्यू कितनी है, 1300 है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू ले लेंगे 1300। अब ये देखो, ये क्या है, 1200 है, फिर उसके बाद कौन है, 1400 है, यानी कि इसके बीच में ये कौन हो जाएगा, हमारा 1300 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 1300, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर दूसरा हमारा नंबर, जब मेरा x क्या था, 500 था, तब मेरा y क्या आया, 400 आया।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा y है, y के ऊपर मैं क्या ले लूँगी, 400 ले लूँगी। कब, जब मेरा x क्या था, 500 था। तो ये हमारा 400, ये हमारा 600, तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, हमारा 500 आ जाएगा। इसे हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा आगे मूव कराएंगे और इसको हम यहाँ पे आगे मूव कराएंगे। तो ये इस पॉइंट के ऊपर दोनों के दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे। अब हमें क्या करना है, एक पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया। इन दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट की लाइन। अब दूसरी जो इक्वेशन सेकंड की जो वैल्यूज़ हैं वो कितनी है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 1300 है, y की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये क्या हो गई, हमारी y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1300 यहीं पे सेम आ जाएगी। ठीक है, जो पहली इक्वेशन की आई थी वहीं पे सेकंड इक्वेशन की भी आ जाएगी। फिर दूसरी वैल्यू, जब मेरी x की वैल्यू कितनी थी, 400 थी, तब मेरी y की वैल्यू कितनी आई, 300 आई। तो ये मेरी y की वैल्यू है, ये हमारी 200 है, ये 400 है, यानी कि इसके बीच में कौन आ जाएगा, हमारा 300 आ जाएगा। और x की वैल्यू मेरी क्या थी, 400 थी, ये मेरी x की वैल्यू क्या है, 400 हो जाएगी। यानी कि मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी, इधर से इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी, ये दोनों क्या करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर जाके इंटरसेक्ट करेंगे। अब स्केल की हेल्प से क्या करूँगी, मैं इस पॉइंट को, जो मेरा फर्स्ट पॉइंट था और ये जो सेकंड पॉइंट है, ये दोनों क्या करा दूंगी, मैं एक लाइन की सहायता से इसको मैं क्या कराऊंगी, मैच करा दूंगी। तो दोनों की दोनों देखो इस पॉइंट के ऊपर क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन सेकंड का क्या बन गया, ग्राफ बन गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। एक दिन क्या है कि 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स की जो कॉस्ट थी वो क्या पाई जाती है कि 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स कितने के आते हैं, 160 के, यानी कि इन दोनों को खरीदा गया कितने में, 160 रुपीज़ में। आफ्टर अ मंथ, इस दिन के एक महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। इस दिन के एक महीने के बाद जब दोबारा से एप्पल खरीदे गए तो 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स की जो कॉस्ट थी वो कितनी मिली, 300 मिली। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। हमें क्या करना है, वही दो सिचुएशन दे रखी हैं, दोनों से पहले हमें इक्वेशन निकालनी है, फिर इक्वेशन से हमें वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है और फिर उसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें एप्पल्स और ग्रेप्स दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, एप्पल्स और ग्रेप्स की क्या करेंगे, कॉस्ट को लेट कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg, 1 kg को लेट करेंगे, 1 kg ऑफ एप्पल्स, 1 kg एप्पल की कॉस्ट को क्या लेट कर लिया मैंने, x लेट कर लिया। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स, और 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट को मैंने क्या लेट कर लिया, y। ठीक है, अब जो पहली कंडीशन थी उसमें क्या किया गया था, 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स खरीदे गए थे, यानी कि क्या हो जाएगा, 2 kg एप्पल यानी कि 2 × x 2x हो जाएगा, और 1 kg ग्रेप्स यानी कि 1 × y, तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। इज इक्वल टू कितने के खरीदे गए थे, 160 के खरीदे गए थे, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, 160। ये आ गया हमारा, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, 2x + y इज इक्वल टू 160 रुपीज़। फिर जो दूसरी कंडीशन थी उसके अंदर क्या कहा था कि दोबारा क्या किया था, 4 kg एप्पल खरीदे गए थे और 2 kg ग्रेप्स खरीदे गए थे, जो कि कितने के थे, 300 के। तो हम क्या कहेंगे, 4 kg एप्पल यानी कि 4 × x 4x प्लस 2 kg ग्रेप्स यानी कि 2 × y 2y इज इक्वल टू कितने के, 300 के। अब यहाँ से अगर हम इसको सिंपल करना है तो 2 कॉमन ले लेंगे, अगर ऐसे ही चाहना है तो ऐसे भी रख सकते हैं। तो मान लो मैंने लिया 2 कॉमन, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस में y इज इक्वल टू, मैं यहाँ भी 2 कॉमन लूँगी तो क्या आ जाएगा, मेरा 150 आ जाएगा। अब 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या बचा, 2x + y इज इक्वल टू 150। ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड से क्या निकालना है, x और y की वैल्यूज़ निकालनी है, तो निकालते हैं। ये है मेरी इक्वेशन फर्स्ट, 2x + y इज इक्वल टू 160। क्या लिखूंगी मैं, ये बना दिया मैंने x और y।
यहाँ पे मैं लिखूंगी इनकी वैल्यूज़। तो सबसे पहले मान लो मैंने x की वैल्यू मैं क्या लेट कर लेती हूँ 60, कि अगर मैं x की वैल्यू 60 निकालती हूँ मतलब रखती हूँ तो y की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 60 यानी कि 2 इंटू में x यानी कि 2 इंटू में क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, प्लस y एज इट इज़ इक्वल टू क्या आ गया मेरा 160 आ गया। अब 2 इंटू 60 क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, 120 प्लस वाई एज इट इज़ इक्वल टू क्या हो गया 160। वाई में एज इट इज़ रखूंगी 160, ये 120 इधर आ जाएगा तो माइनस में 120 हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई मेरी 40 आ गई। कब, जब मैंने एक्स की वैल्यू क्या रखी 60 रखी, तब मेरी वाई की वैल्यू क्या निकल के आ गई 40 आ गई। अब मान लो मैंने लेट कर लिया x इज इक्वल टू 50, यानी कि अब की बार मैंने x की वैल्यू क्या मान ली 50 मान ली, तो 2 इंटू में क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स यानी कि 2 इंटू 50 हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू क्या आ गया 160 आ गया। 2 इंटू 50 का मतलब क्या है 100, प्लस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी ये 160 है, प्लस का 100 इधर जाके माइनस का 100 हो जाएगा, तो y की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी निकल के 60। कब, जब मैंने x की वैल्यू क्या मानी 50 मानी, तब मेरी y की वैल्यू क्या आ गई 60। तो ये मैंने x और y की वैल्यूज़ निकाल ली। अब हम क्या करेंगे इक्वेशन सेकंड से निकालेंगे। इक्वेशन सेकंड मेरी क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150, ये है मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने क्या किया, ये मेरा x ये मेरा y, यहाँ पे मैं वैल्यूज़ लिख दूंगी जो भी मैं लेट करूँगी और जो भी मैं निकालूंगी, ठीक है। मान लो मैंने x की वैल्यू क्या रखी, अपनी तरफ से मैंने x लेट कर लिया कि भाई मेरा x तो क्या है 70 है, तो 2 इंटू में क्या हो जाएगा 2 इंटू में 70 हो जाएगा, प्लस में y एज इट इज़ इक्वल टू आ गया मेरा 150। 2 इंटू 70 का मतलब क्या है 140, प्लस y इज इक्वल टू बे 150। y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये 150 है, इधर से 140 दूसरी साइड जाएगी तो माइनस का क्या हो जाएगा 140। y की वैल्यू मेरी क्या निकल के आ गई 10। कब, जब मैंने x की वैल्यू क्या रखी 70 रखी, तब मेरी y की वैल्यू क्या आई 10 आ गई। अब दूसरी निकालेंगे, लेट कर लो, अब की बार मैंने x की वैल्यू क्या मानी 50 मानी, आप चाहे जो मान सकते हो 20 30 कुछ भी जो आपका दिल करे। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स यानी कि 2 इंटू में क्या हो जाएगा 50, प्लस वाई एज इट इज इक्वल टू क्या हो गया 150। 2 इंटू 50 यानी 100, प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 150। वाई को एज इट इज रख लो, ये 150 है, 100 यहाँ पे पॉजिटिव है, दूसरी तरफ करेंगे तो माइनस का 100 हो जाएगा। y की वैल्यू मेरी क्या आ गई 50। कब, जब मैंने x की वैल्यू 50 रखी, तब मेरी y की वैल्यू भी क्या निकल के आ गई 50 निकल के आ गई। अब हमें क्या करना है ग्राफ बनाना है, तो बनाते हैं ग्राफ। ये मैंने कर लिया हमारा ग्राफ रेडी। मैंने यहाँ पे कितना कितना गैप लिया 10 20 30 40 50 60 यानी 10 10 का लिया। इधर वाई एक्सिस पे भी मैंने क्या किया सेम लिया। हमें दोनों साइड सेम रखना है, कम या ज़्यादा नहीं करना है। अगर हम कम या ज़्यादा करेंगे तो हमारा ग्राफ क्या आएगा उल्टा सीधा आ जाएगा। अब मुझे देखनी है हमारी वैल्यू, तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट की देखेंगे। जब मेरा x की वैल्यू 60 थी, तब मेरी y की वैल्यू आई 40। तो y की वैल्यू क्या है 40 है, तो ये हो गया मेरा y की वैल्यू 40। कब, जब मेरी x की वैल्यू क्या थी 60 थी, तो ये हो गई मेरी x की वैल्यू 60। दोनों को हम थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कराएंगे, इधर से इसको मूव कराएंगे, तो ये क्या करेंगे इस पॉइंट के ऊपर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। ये आ गया एक पॉइंट। फिर मेरी जब x की वैल्यू 50 थी, तब मेरी y की वैल्यू क्या आई 60। ये मेरी y की वैल्यू है, ये हो गई मेरी 60। कब, जब मेरी x की वैल्यू क्या थी 50, तो ये हो गई मेरी x की वैल्यू 50। इसको हम क्या करेंगे थोड़ा सा इधर आगे बढ़ाएंगे, इसको हम क्या करेंगे थोड़ा सा इधर आगे बढ़ाएंगे, तो ये इस पॉइंट पे क्या करेंगे एक दूसरे को इंटरसेक्ट। अब मुझे क्या करना है, मैं इन दोनों पॉइंट को एक दूसरे से ज्वाइन कराते हुए लाइन ड्रॉ कर दूंगी। तो ये मेरी लाइन आ गई इक्वेशन फर्स्ट की। अब मैं इक्वेशन सेकंड देखूंगी, तो सेकंड में जब मेरी x की वैल्यू 70 थी, तब मेरी y की वैल्यू क्या थी 10। तो ये मेरी y की वैल्यू हो गई 10 और मेरी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 70। तो ये हो गई मेरी x की वैल्यू 70। इसे थोड़ा सा मैं क्या करूँगी आगे मूव कराऊंगी, इधर से मैं क्या करूँगी इसे मूव कराऊंगी, तो ये मेरा क्या आ जाएगा एक पॉइंट आ जाएगा। ये आ गया मेरा पॉइंट, ठीक है। अब मेरा दूसरा जो था, मेरी x की वैल्यू भी 50 थी, y की वैल्यू भी 50 थी, तो ये हो गई मेरी y की वैल्यू 50
और यहाँ पे मेरी हो जाएगी x की वैल्यू 50। तो मैं इसको क्या करूँगी, थोड़ा सा ऐसे मूव कराऊंगी और थोड़ा सा मैं इसको मूव कराऊंगी, तो ये क्या होगा, इस पॉइंट पे जाके एक दूसरे से क्या करेंगे, इंटरसेक्ट। अब मैं क्या करूँगी, ये जो 2 पॉइंट मेरे आए हैं इनसे मैं क्या करूँगी, एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी। तो ये मेरी होगी लाइन ड्रॉ। तो अगर आप देखो तो ये दोनों लाइनें क्या है, एक दूसरे के पैरेलल आ गई। क्या बन गई, एक दूसरे के पैरेलल बन गई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना व सब्सक्राइब करना। थैंक यू।